तो अब हमारा टॉपिक है पुलिंग वर्सेस पुशिंग। ठीक है, देखो पुलिंग क्या होता है, किसी भी चीज़ को खींचना अपनी तरफ। ठीक है, पुशिंग क्या होता है, किसी भी चीज़ को धक्का देना। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पुलिंग ज़्यादा ईजियर है या पुशिंग, ये बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन IIT में आया था, तब से ये क्वेश्चन बहुत फेमस हो चुका है, इसलिए आपसे आना चाहिए। चलिए हम देखते हैं कि पुशिंग ज़्यादा आसान होता है या पुलिंग। पहले देखते हैं हम पुलिंग को एट एन एंगल। ठीक है, हमने इस m मास के ब्लॉक को F फोर्स से पुल किया किसी थीटा एंगल पर। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखो इसका अगर FBD बनाओगे तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ऊपर की तरफ। ठीक है, और इस F फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ आएगा F cos थीटा, एक इस तरफ आएगा F sin थीटा। ठीक है, अब यहां पर अगर आप नॉर्मल रिएक्शन निकालोगे तो देखो ब्लॉक ना ऊपर मूव कर रहा है ना नीचे, मतलब ऊपर के फोर्सेस बराबर है नीचे के फोर्सेस के, मतलब n प्लस F sin थीटा बराबर हो जाएगा mg के। ठीक है, और यहां से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी mg माइनस F sin थीटा। ठीक है, अब देखो ये जो F cos थीटा कंपोनेंट है ये इस ब्लॉक को मूव कराएगा, तो जब अगर ब्लॉक मूव करेगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू के, जो भी इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो, और ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg माइनस F sin थीटा। ठीक है, तो देखो अगर आप नॉर्मली देखें तो यहां पर जो नॉर्मल की वैल्यू है वो mg माइनस F sin थीटा आई है, मतलब जो नॉर्मल की वैल्यू आई है वो mg से कम आई है यहाँ पर, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कम लगेगा, मतलब पुलिंग करते वक्त नॉर्मल की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी, तो हमें ब्लॉक को चलाना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब पुशिंग में देख लेते हैं। ठीक है, अब हम किसी थीटा एंगल पर एक m मास के ब्लॉक को पुश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ जो इसको धक्का देगा F cos थीटा, और एक इस तरफ F sin थीटा। ठीक है, और एक mg फोर्स लगेगा और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ठीक है, तो अब देखो ये m मास का ब्लॉक ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, मतलब जो ऊपर के फोर्सेस हैं वो नीचे के फोर्सेस के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ऊपर फोर्सेस कितने लग रहे हैं, सिर्फ एक नॉर्मल, देखो ये वाला। ठीक है, बाकी नीचे फोर्स एक ये लग रहा है mg और एक ये लग रहा है F sin थीटा। ठीक है, देखो F sin थीटा भी डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा mg प्लस F sin थीटा। अब अगर आप पुशिंग के केस में देखो तो यहाँ पर नॉर्मल की वैल्यू बढ़ गई, अगर नॉर्मल की वैल्यू बढ़ गई तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू के इंटू नॉर्मल, तो यहाँ से म्यू के इंटू नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg प्लस F sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, तो देखो पुशिंग करना किसी एंगल पर मुश्किल हो जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि नॉर्मल की वैल्यू भी बढ़ी हुई है, जबकि पुलिंग के केस में नॉर्मल की वैल्यू घट गई तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी घट जाएगी। जब फ्रिक्शन कम लगेगा तो बॉडी को मूव कराना आसान होगा। तो आप ये कह सकते हो कि पुलिंग आसान होती है एज कंपेयर टू पुशिंग। नहीं, आप ये नहीं कह सकते। आप ये कह सकते हो कि अगर हम किसी एंगल पर पुलिंग देखें और पुशिंग देखें तो इस केस में पुलिंग ज्यादा इजियर होती है एज कंपेयर टू पुशिंग, अगर आप किसी एंगल पर देख रहे हो तो। ठीक है, तो आप यहां से एक नोट पॉइंट लिखो, वो नोट पॉइंट यह है कि
एट एन एंगल, किसी भी अगर आप एंगल पर फोर्स लगाओगे तो पुलिंग इज ईजियर देन पुशिंग। ठीक है, अगर आप एंगल पर फोर्स नहीं लगाते हो और सिंपल सा, मान लो ये पुलिंग का केस है, सिंपल सा इधर एफ फोर्स लगा रहे हो, पुल कर रहे हो और इस तरह से एफ फोर्स लगा रहे हो, मतलब इस बार आपने ना ही एंगल पर पुलिंग की ना ही एंगल पर पुशिंग की, आपने सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फोर्स लगाया यहाँ भी और यहाँ भी। तो इस केस में देखते हैं कि पुलिंग ज़्यादा आसान है या पुशिंग। चलिए ठीक है, देखो अगर एम मास के ब्लॉक को हम एफ फोर्स से इधर खींचेंगे तो इधर कुछ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अगर ब्लॉक मोशन में होगा, मान लो इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है म्यू के इंटू नॉर्मल। म्यू के क्वेश्चन में गिवन होगा, जो भी गिवन होगा आप पुट कर सकते हैं, म्यू के इंटू नॉर्मल। अब देखो इस केस में नॉर्मल वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी mg, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगेगी। ठीक है, अब आप NLM में देख चुके हो ये वाला कॉन्सेप्ट कि अगर ब्लॉक ना ही ऊपर मूव कर रहा है ना ही नीचे मूव कर रहा है तो नॉर्मल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो अगर नॉर्मल की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू के इंटू mg। और अगर आप पुशिंग के केस में देखो तो अगर आप एफ फोर्स से पुश करोगे ब्लॉक को तो इस तरफ एक काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू के इंटू नॉर्मल। ठीक है, अब देखो यहाँ भी नॉर्मल कितना हो जाएगा, mg के बराबर। यहाँ भी नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा, mg के। ठीक है, तो यहाँ भी काइनेटिक फ्रिक्शन सेम हो जाएगा, म्यू के इंटू mg। मतलब आप एक बात कह सकते हो कि अगर आप सिंपल सी पुलिंग करोगे और सिंपल पुशिंग करोगे तो दोनों में काइनेटिक फ्रिक्शन सेम लगेगा, मतलब दोनों में सेम फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब पुशिंग और पुलिंग बराबर होंगी। लेकिन अगर आप किसी एंगल पर पुल करोगे या फिर किसी एंगल पर पुश करोगे तो पुलिंग इज ईजियर देन पुशिंग। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, एट एन एंगल पुलिंग इज ईजियर देन पुशिंग। ठीक है, थैंक यू।